उल्टा पलटा बोलत हवा भैया, हम उल्टा पलटा ना बोलत है। जहाँ देखिए पांडे हैं, तिवारी हैं, चौबे हैं, मिश्रा हैं, अहिर कहाँ हमें, कुर्मी कहाँ हमें, गणेरी कहाँ हमें, सब बाबा ये कहाँ हैं, इनका झांट पता नहीं कहीं हो। ये 52% केवल पत्थर में, गौमूत्र में, गोबर में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। न कोई स्वर्ग से लौट करके आया। मैं स्वर्ग नरक शराब वरदान पिछला जन्म अगला जन्म यही में 52% आज ले बर्बाद होता समझी ना पौलो। अब चूंकि वक्त कम है, नहीं तो पूरा जब फोरले होई तो कुछ दिमाग से मैल निकल हो। अब यहाँ भीड़ बड़ी हो तो इसके लिए सादर जय भीम नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। सत्य बात करना शुरू किया तो भारत से लेकर के विदेश तक लोग मुझे जानने लगे। 7 से 8 लाख लोग हर दिन मेरी बात सुनते हैं। कोई जाने ना जाने उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज मुझे जान रहा है। आज मेरा सम्मान करने के लिए बिहार में सासाराम में विधायक और एमपी जुटते हैं, वो मुझे माला पहनाते हैं। मैं बहुत लोक लाज लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं इस भीड़ में जाता नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं कलाकारों का अपमान हो जाता है, क्योंकि मैं और सरस्वती को नहीं मानता। हमारे जितना हमारे बाबू बैठे हैं, उपेंद्र, हमारे परवीण और हमारे आदरणीय सुरेंद्र यादव जी, आपकी मेहनत आपको इस मंच पर लाई है। सरस्वती ने कहां सिखाया है, कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, लेकिन मनवादी गुलामी ढोने के लिए आप लोग तैयार हैं, जहां समाज को बचा नहीं पा रहे हैं। अगर आज इसी बात को, इसी बारीकी को हमारा समाज समझ जाता तो अपने देश का एक यादव प्रधानमंत्री पैदा कर देता। 75 साल में एक भी इतना बड़ा संभ्रांत यादव समाज है। ओबीसी समाज इस देश में 52% है। 31% वोट पर पार्लियामेंट पर कब्जा होता है। मोदी को 31% वोट से 2 बार पीएम बन गए, लेकिन सिर्फ इस देश में ओबीसी 52% है, यानी 75 करोड़ भारत की आबादी ओबीसी की है, लेकिन एक प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर पाए। क्यों? खाली दुर्गा के, काली के, लक्ष्मी के, गणेश के, पंडित के, ब्राह्मण के चक्कर में इस बारीकी को नहीं समझ पाएंगे तो आपके पास एक बिस्सा जमीन भी नहीं रह पाएगी। 6 महीना इंतजार कर लीजिए। और नहीं, अब भारत में इसके बाद चुनाव होगा। अब न कोई प्रधान होगा, न कोई प्रमुख होगा, न कोई एमपी होगा, न कोई एमएलए होगा। जो बात मंच पर कह के जा रहा हूं, इस बात को आप समझ लीजिए। 14 FIR हुआ है मेरे ऊपर, लेकिन किसी के पास हैसियत नहीं है किसी सीओ और एसपी पर कि एक चार्जशीट दाखिल कर दे। झारखंड में, बिहार में, आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में इतनी ताकत के साथ मैं इस मंच पर खड़ा हूं। जो बात मैं कह रहा हूं, मैं इसीलिए, मैं गाना नहीं, मैं मंच पर खड़ा होना नहीं चाहता था, मैं गाना चाहता था, लेकिन 2 बात कहना चाहता था कि अपने लोगों को, अपने कलाकारों को कैसे बता पाऊं कि आप सब कुछ करो, सब कुछ गाओ, लेकिन समाज को जोड़ के लेके चलने का प्रयास करो। स्वर एक लाइन बना दे बेटा, एक लाइन बात कह दें, एक लाइन श्रद्धांजलि दे दें, बस। थोड़ा हल्का बेटा, हल्का। नमो बुद्धाय भीम भजो यथा उचित सबको। नमो बुद्धाय भीम भजो यथा उचित सब। बाल वृद्धि
भी अरे जो जही लायक हो। अरे मेरे साथियों, हम गूंगे थे, बहरे थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक जबान दे दिया, तब इस मंच पर हम इतनी बड़ी बात कर पा रहे हैं। लेकिन कलाकारों में हैसियत नहीं हो पाई कि एक बार उस महामानो कि हम बात अपने मन से कर लें। नम बुद्धम शरणं गच्छामि आदरणीय हमारे कवि जी भैया लाल के भाई बांके लाल की ओर से 50 रुपए से धमदान होता है। सादर जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करता हूं। बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि का सिर्फ मतलब कि हमें बुद्धि की शरण में चलना चाहिए, हमें ज्ञान की शरण में चलना चाहिए। और धम्म में शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब, धम्म का मतलब, धम्म इस देश में सिर्फ सिखाता है समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा। माँ की उदर से हम सिर्फ मानव बनकर पैदा होते हैं, ना कि हम माँ के तन से जात बनकर पैदा होते हैं। तो इस धरती पर जितनी मानव है सबके अंदर प्रेम होना चाहिए, सबके अंदर सद्भाव होना चाहिए और सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए। दया करो हे तथागति स्वामी, संघ में शरणं गच्छामि। ये हमार वंदना देखा ढेर समय न ले, अब हम लगातार सीधे मूल पर्यटन पर चलत हैं। ये बदे कि यहाँ ढेर समझावल जरूरी नहीं हो, और यही बदे हम जल्दी आई त नहीं, हम इस संकल्प ले लें कि हमके जे बोलावाला वही जाए ठीक हो। ये बदे कि यहाँ बात में ढेर जाने के सरस्वती का भक्त होई तो के दुख होई, के राम का भक्त होई। एक भाई हमारे गा रहे थे कि राम नाम सत्य, कुल चीज सत्य, राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य है, यही सबकी गत है। जब राम नाम सत्य हो तो जब लड़का जन्मत हो तो जो कहा राम नाम सत्य हो, उठा के भुवनवा कूच दे सब। बियाह हो तो ओहू जो कहा राम नाम सत्य हो, गणिया में डंडा पेल दे सब। अब भैया का कही, हम तनी अलग खानदान कहीं, हर जगह अगर राम नाम सत्य है तो बेटा जन्मता है वहां राम नाम सत्य क्यों नहीं होता है? इस देश को हमारा समाज कब समझेगा? तनी सा बेटा नीचे वहां उतर जुता। दुए लाइन श्रद्धांजलि कह देते हैं, आयल गयल ये धरती का सत्य हो। लेकिन सम्यक संबुद्ध ने कहा है कि मानव जीवन 3 सूत्रों में बदा होता है।
चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, राजा हो, रंक हो, जन्म हो चुका है, जीवन चल रहा है, मरण सुनिश्चित है। अगर जीवन जन्म हो चुका है, मरण सुनिश्चित है, तो जीवन को जीना कैसे है? यही आज तक ये समाज हमारा समझ नहीं पाया। बाबूजी को नमन करता हूं, धरती पर आए चले गए, लेकिन नमन इसलिए कर रहा हूं कि बाबूजी अपने तन से ऐसे बेटे का जन्म दे गए कि बेटा अपने कलमों से भैयालाल कवि जी समाज की हर सोच को लिख करके समाज में प्रस्तुत करते हैं। तो सब तो मर जाइए। बाबूजी आदरणीय श्री औधनाथ यादव जी कलाकार भी थे, लेखक भी थे, एक सोचक भी थे। देखा परिवार में एक आदमी काबिल पैदा होला, और जब एक आदमी काबिल पैदा होता है तो खानदान हजारों साल तक माता पिता का नाम चलता है। अरे ना जनली बाबू बाबूजी धरती के छोड़ देना। भैयालाल कवि लखनऊ में समाज सेवा करना डॉक्टरी के रूप में, लेकिन बाबूजी चल गया। कई दाई कले की तनी नाम लिख के दे देता तो परिवार का सम्मान कर दे, लेकिन ना देला तो उन लोग हमारे इतना गनमय हो, इनमें जाइला तो खाली परिवार का परिचय, परिवार का सम्मान करीला। आज बाबूजी धरती छोड़ना है। राजनाथ बड़का बाबू पिताजी के बड़े पुत्र परिवार जुटल हो, सब कहत हो ना जनली बाबू, ना जनली बाबू तोड़ा बापी के तोड़ा बापी पिया के तोड़े बापी पिया बाबू तोड़े बापी पिया बाबू तोड़ा बापी ना जनलिए बाबू, ना जनलिए पापा तोड़ा बापी पिया के लेकिन मैं आज परिनिर्माण आत्मा को देखिए। परिनिर्माण में मौत में अंतर होता है मित्रों। अब ढेर जाने ना हवा तनके जाने हवा समझ ला। परिनिर्माण उसका होता है जो मरता नहीं। मरता वो व्यक्ति नहीं है जो अपने खानदान में शानदार जानदार बेटा पैदा करता है। मौत उसकी होती है कि मौत के बाद तेरही के बाद फिर के हो के जानत ना। लेकिन हाई लाइन जाती हो सरधा सुमनवाया जी बाबू के चढ़ाई बाबू के भजन आया जी गाई के सुनाइए
सादर सम्मान करते हैं आदरणीय हमारे कवि जी, जो हमारी बिटिया बैठी अंशिका कुशवाहा, इनके कवि हैं, और राजेंद्र राजभर जी। मैं कवि हृदय को अंतः मन से सादर सम्मान करता हूँ, क्योंकि कवि की सोच आज कलाकारों को यहाँ ला करके समाज को जोड़ रही है। आदरणीय हमारे भैया लाल कवि जी भी, इनकी वजह से हम लोग आए हैं, लेकिन लगातार चूंकि विषय मेरी इतनी कठिन है, कवि जी कई बार कहे कि मैं गीत लिख रहा हूं, मैं कहा गीत लिखिएगा कवि जी, लेकिन मेरी गीत का और मेरा एक सिद्धांत है, मैं अखंड पाखंड ब्रह्मा विष्णु महेश लड़ऊ झेटियों को मानता नहीं। मैं अगर किसी को मानता हूं तो ललई यादव को मानता हूं, मुलायम सिंह यादव को मानता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं, तथागत बुद्ध को मानता हूं। और जिन लोगों ने हमें यहाँ लाया है, 1000 साल तक हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, 1000 साल तक सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमें भूमि रखने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर धरती पर आए तो हमारे पास कोठी हो गई, हम डॉक्टर इंजीनियर हो गए, हम दरोगा एसपी हो गए, हम एमपी एमएलए हो गए। मैं इसके बाद किसी ये भी देवी देवताओं को मानने वाला नहीं हूं। अगर आपका ध्यान यहाँ तक है तो आप लाइए, मैं आपकी गीत को गाऊंगा। आदरणीय मैं बहुत बहुत आदर करता हूं, मैं जानता हूं उम्र में छोटे हैं भैया लाल कवि जी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आपकी विषय पर ही गीत अब मैं लिखूंगा, क्योंकि हम 52% है धरती पर, और 52% अगर हम हैं संविधान के हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हर दूसरा डीएम ओबीसी का होना चाहिए, हर दूसरा एसपी ओबीसी का होना चाहिए, पूरे थाने का हर दूसरा दरोगा ओबीसी का होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का हर दूसरा जज ओबीसी का होना चाहिए। लेकिन दूर दूर तक पता नहीं इनका है। जहां देखिए पांडे हैं, तिवारी हैं, चौबे हैं, मिश्रा हैं, अहिर कहाँ हमें, कुर्मी कहाँ हमें, गणेरी कहाँ हमें, सब बाबा ये कहाँ हैं, इनका झांट पता नहीं कहीं है। ये 52% केवल पत्थर में, गौमूत्र में, गोबर में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। ये हमारे बड़े शानदार साथी, हमारे चंचल फुलेंदर चंचल खजड़ी वाले बड़े पुराने मित्र थे। देखा एक चीज है, तो उनके कहीं ना कहीं बुरा लगत हुई कि उल्टा पलटा बोलत हम। भैया हम उल्टा पलटा ना बोलत थे, हम वो खानदान को है कि हमारे आजा 29 साल प्रधान हमारे गांव का रहा बीजमोहन यादव, 38 साल प्रधान रहा हमारे गांव में। 2-3 घर ठाकुर और अन्य लोग रहा, कहा कि तनी तहसीलदार से कल उनके समझावा, दुआरे गईले पर खाली गरिए देवे करल। तहसीलदार साहब कहला, तहसीलदार एसडीएम गईला, कहला कि चौधरी तू काहे गरियावाला, कहला कौने सारे गरियो, कहला आई सब लोग यही जे जुटल आई, कहला में कोनो ठाकुर हम बताओ सारे कोनो गाड़ी देले तो बताओ मौके, कहला बस समझ गई। कहना साहब मैं कोनो सारंग के गरियबा नहीं करेलू, बस हो गया। ये कुल खाली वही तरह बदनाम करोला काम। भैया वो खानदान के जनता है कि बब्बुर के जरी कहीं ना कहीं कटवे हो, सुधारत है, वैसे हम बहुत सुधार दे ले। श्रद्धा सुमनवाया बाबू के चढ़ाइए भैया, बाबू का भजनिया जी,
गाय के सुनाइए गाँवापुरा से आज गाँवापुरा से आज तोड़ी गईल रीतिया के गाँवापुरा के आज तोड़ी गईल रीतिया के ना जनली बाबू तोरा बाप की रीतिया के छोड़ के एक दिसंबर बाबू छोड़ल धरतिया अब यह आखिरी लाइन हो। अब यही के बाद हम बैठ जाइए। 31 दिसंबर को बाबूजी धरती को अलविदा कर दिए। यही एक भाई हमारे उपेंद्र हमारे अच्छा कला की बाबू स्वर्गे गई। ये सिर्फ बता रहा हूँ, समाज को भ्रमित मत करिए आप लोग। वाह वाह। क्योंकि आज अभी चंद्रिका कवि की मूर्ति लग रही है, चंदा के लिए आए। हम कहें मूर्ति नहीं, हम चंदा नहीं देंगे। क्या बिरहा संघ के अध्यक्ष हो, हम कहें कुछ भी हैं, मूर्ति लगवाइए नसुड़ी यादव की, मूर्ति बनवाइए काशीनाथ यादव की, हम चंदा देंगे, खेत बेच देंगे। चंद्रिका कवि पहले ही मैं बताया हूं कि धरती पर बिरहा से खेत खरिहान से उठा करके बिरहा को विधान परिषद तक ले जाने वाले मान्यवर काशीनाथ यादव जी आपके बीच से गए हैं। और राष्ट्रपति पुरस्कार सन 84 में किसी को मिला तो सिर्फ नसुड़ी यादव को मिला। रामदेव, बुल्लू, हीरा, पारस, प्रसिद्धन, खिलावन, किसी को यह सम्मान नहीं मिला, क्योंकि लोगों ने समाज को भ्रमित किया। कभी लोगों ने समाज को जोड़ा अगर होता। चंद्रिका कवि जी लिखे थे, सोने के थाली में सोने का भोजन, सोने के थाली में सोने का भोजन और सोने के पलंग पर सोने का बिस्तर। वाह वाह। क्योंकि इस देश में समाज में, इसीलिए मैंने एक गीत गाया था, ज्ञान बिन गवैया मनवाद के बढ़ावेला। मंच हमारा समाज देता है, माइक हमारा समाज देता है, पैसा हमारा समाज देता है, और हम अपने समाज में जाकर के अपने समाज को ब्राह्मणवादी मनवादी नीति को सिखा करके हम अपने समाज को इतना स्ट्रांग कर दिए कि हमारा समाज अब तक अपने हक अधिकार, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने में असमर्थ हो गया। वाह वाह। इसलिए मैं किसी को मानता नहीं हूं। और आज जो मेरी लड़ाई है आर पार की रिल्ला पेल के है कि मैं केवल, मेरी लड़ाई मेरे समाज के लिए, मेरे बेटों के लिए, मेरे शोषित समाज के लिए है कि 75 साल संविधान आया, अब तक भारत में यादव समाज का पीएम क्यों नहीं बना। मेरी लड़ाई, मेरी बिरहा वहां तक है। और आज पूरा देश दीवाना इसलिए है कि शराब को बुलाना अब जरूरी है, क्योंकि आप नहीं आओगे तो अब समाज समझने वाला नहीं है। गावत गावत कितिया हमारी गईली ओराई भैया, देत बाड़ी भैया सबके हम ही दोहाइए भैया।
आखिरी बेला में क्षमा भी मांगत हई, कोनो गलत सही भइल होई भैया ओके क्षमा कर दिया लोगन। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा परिवार है, तो उन लोगन का लड़ाई लड़त हई। अरे राजकुमार साबही गवैयन के गवा गईला कीर्तिया के, साबही गवैयन के गवाई गईला कीर्तिया के, ना जनली बाबू तोरा बाप